हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की शानदार क्लास में। और मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अमित पर। और आज की क्लास में आप सभी को इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, यानी कंप्यूटर का परिचय पढ़ाएंगे। कंप्यूटर से जुड़े सभी मुद्दों पर बात करेंगे इस टॉपिक में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। दोस्तों, आज की यह क्लास उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वहाँ पर कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाता है, तो इस क्लास से बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला हमारा दोस्तों, आपको पता है कि आप कंप्यूटर का परिचय पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको कंप्यूटर के बारे में ही आपको नॉलेज बताया जाएगा। तो आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत ही जानकारी जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें कंप्यूटर किसे कहते हैं जान लेते हैं पहले। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। यानी जो आपका कंप्यूटर शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। इस वाले लाइन पे आप ज़रा गौर करना, इस वाले वर्ड पे। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है, कंप्यूटर शब्द से हुई। यानी जो कंप्यूटर शब्द की आपकी जो उत्पत्ति, यानी जो आपका कंप्यूटर शब्द है उसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई है। एक ग्रीक एक भाषा है जिसका एक शब्द है कंप्यूटर, उसी से आपका बना है कंप्यूटर शब्द। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। यानी आपको अब तो पता चला गया है कि कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। और कंप्यूटर शब्द है ग्रीक भाषा का एक, जिसका अर्थ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को संगणक भी कहते हैं। यानी जब पहले कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो उसे संगणक भी कहा जाता था। आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर को संगणक कहते हैं, ये तो आपने जान लिया। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि कंप्यूटर को हम पढ़ रहे हैं, निकले ये नहीं पता कंप्यूटर के जनक कौन हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ट्रिपल सी में तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर के जनक किससे कहते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1791 से 1871 तक हुआ। इनकी मृत्यु 1871 में और इनका जन्म 1791 में हुआ। ये इनकी ड्यूटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, वो भी 1882 में। चार्ल्स बेबेज ने कोई कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया, जबकि एक मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। उसका चार्ल्स बेबेज ने जिस मशीन का आविष्कार किया उसे डिफरेंस इंजन कहा जाता है, जो कि 1822 में इन्होंने खोजी। इसका काम था दशमलव के बाद 20 अंकों की गणना करने के लिए। यानी दशमलव के बाद एक कोई हमने संख्या लिखी, इसके जो 20 अंक हैं, इसके बाद दशमलव के बाद के जो 20 अंक हैं, उसकी गणना के लिए चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। लेकिन आजकल तो कंप्यूटर का यूज सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में इसका उपयोग हो रहा है। तो इसलिए मत समझ लेना कि कंप्यूटर सिर्फ गणना ही करता है, बल्कि आजकल सभी फील्ड में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है कंप्यूटर का। इसलिए आपको पढ़ना भी पड़ रहा है। फिर चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया। यानी ठीक 11 वर्ष के बाद एनालिटिकल इंजन बना दिया चार्ल्स बेबेज ने, जिसका काम था दशमलव के बाद 50 अंकों तक की गणना करना। यानी दशमलव के बाद 50 अंकों की गणना करना, जिसके लिए एनालिटिकल इंजन बना दिया गया। और दशमलव के बाद 20 अंकों की जो गणना करता था, जो गिनता था, उसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। दोनों के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ही थे। नेक्स्ट है आपका डिफिनेशन। यानी कंप्यूटर की डिफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर का परिचय टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्यूटर की डिफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपको पता ही है, क्योंकि पूरी तरह विद्युत से चलती है, तो इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। डिवाइस मतलब यंत्र होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत, यानी विद्युत यंत्र है जो अंकगणितीय यानी जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, और तार्किक गणना यानी लॉजिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन को कैलकुलेट करता है। अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। कंप्यूटर इज ए
इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which do mathematical and logical calculation. Computer is a electronic device which do mathematical and logical calculation. यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंक करती है और तार्किक गणनाएं करता है। अंक करती है मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन यानी प्लस माइनस गुणा भाग जो करता है वो अंक गणितीय में आता है। लॉजिकल होता है जो आपका इक्वल है, नॉट इक्वल है और भी तमाम आपके लॉजिकल ऑपरेशन हैं, यानी कॉलन है, सेमी कॉलन है, ये सभी लॉजिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल कैलकुलेशन है जो कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि कंप्यूटर का कार्य सीमित ही नहीं बल्कि असीमित है। कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, यानी आप जो डेटा आप भेजते हैं कंप्यूटर को वो इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, यही कंप्यूटर का काम होता है। नेक्स्ट देख, यानी ये तो आपने जान लिया कि कंप्यूटर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को कैलकुलेट करता है। कंप्यूटर को डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, यानी डेटा जो होता है उसको आप कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है, यानी सूचना को में उसके बीच में जो प्रोसेस होता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो सीपीयू में होता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आगे इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है डेटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करता है। डाटा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, यानी जो डाटा होता है आपका कच्चा तथ्य है, मतलब रो फैक्ट है। इन्फॉर्मेशन आपका पक्के तथ्य यानी सूचना जो मिलती है, यानी जैसे आप कंप्यूटर में जैसे आप सर्च करते हो, जैसे हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। सॉरी मेरा नेट भी खुला नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया, आपको बता रहे हैं, ये समझा रहे हैं विथ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर हमने सर्च कर लिया रो फैक्ट से SRJNIDU। देखो मैंने कुछ भी गलत प्लस सर्च कर लिया, अब इसको सर्च मार दिया मैंने। और कंप्यूटर आपके सामने देखिए क्या इन्फॉर्मेशन डाल दिया। सरोजिनी नायडू इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर आपके सामने डाल दिया है, और जबकि मैंने कितना गलत सर्च किया था तब भी ये सरोजिनी नायडू आ गया। यानी जो कंप्यूटर होता है वो आपके रो फैक्ट्स को आपके मतलब कच्चे तथ्य को पक्के तथ्य यानी सूचना में परिवर्तित करता है। मैंने रो फैक्ट डाल दिया, कच्चा तथ्य डाल और मुझे सूचना मिल गई। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कंप्यूटर रो फैक्ट्स को मतलब पक्के तथ्य में सूचना में परिवर्तित कर देता है। इसी को कहते हैं डाटा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। इनपुट से आउटपुट देता है, यानी हमने इनपुट डाला SRJ और उसने सरोजिनी नायडू को दे दिया, यानी वो जो हमें रिजल्ट मिला वो होता है आउटपुट, और जो हमने कीवर्ड डाले उसे कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में चेंज करना ही EDP कहलाता है। EDP का फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। यानी जब हमने डाटा को डाला, जब हमने कीवर्ड डाले अपने क्रोम ब्राउज़र में SRJNIDU, तो कंप्यूटर जो सर्च करता है, यानी कंप्यूटर द्वारा डाटा को सूचना में चेंज करना ही EDP कहलाता है। तो वो EDP कहलाया, डाटा में सूचना में चेंज कर दिया, वो हमारा EDP कहला सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं EDP का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। पहले इनपुट होगा, इनपुट आप डालोगे, फिर बीच में प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आपका आपका कंप्यूटर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं EDP। ये प्रोसेस होता है CPU में, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। आगे विस्तार से समझेंगे। यानी जो प्रोसेस CPU के द्वारा होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का फुल फॉर्म। और CPU के कई और नाम हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क भी किससे कहा जाता है? CPU को ही कहा जाता है। दिमाग भी इससे कहा जाता है, हृदय भी इसे ही कहा जाता है, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं। कंप्यूटर के हृदय, कंप्यूटर के मस्तिष्क और आदि इसके नाम हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए। CPU को आपको 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी आप अपने CPU को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। CPU के और भी नाम हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया आपका, प्रोसेसर आपका हो गया CPU का नाम प्रोसेसर, CPU का नाम प्रोसेसर, फिर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप, ये भी CPU का ही नाम है, माइक्रो चिप। CPU को 3 भागों में बांट सकते हैं। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU यानी कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी MU।
इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग यूनिट। मेमोरी जो होती है स्ट्रॉन्ग होती है, तभी इसमें इस डाटा को सेव किया जाता है। CPU इसके अंदर का ये भाग है। ALU CU मेमोरी यूनिट। ALU का पूरा अर्थ यानी विस्तार एब्रीविएशन होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU का होता है कंट्रोल यूनिट। ALU में होता है गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं। ALU मैंने मतलब जो मैंने पहले बताया था, कंप्यूटर गणितीय और तार्किक क्रियाओं की गणना करता है। तो जो गणनाएं होती हैं वो CPU के एक भाग ALU में होती हैं, जबकि CU का काम होता है यानी कंट्रोल यूनिट का काम था यह इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिग्नल को सिग्नल को कंट्रोल करना है तो आपको यानी CU जो होता है इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल्स को आपके नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। इसका नाम ही कंट्रोल यूनिट होता है। जबकि आपका मेमोरी यूनिट होता है, जो मेमोरी यूनिट इसका काम होता है इनपुट से जो आउटपुट प्राप्त होता है, यानी जो मतलब रो फैक्ट डालोगे जो इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होगी उसका ये भंडार करती है मेमोरी। आपको पता है मेमोरी आपके दिमाग अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये कुछ भी याद नहीं होगा। मेमोरी इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है जो उसके भंडार का काम करती है। डाटा या दो प्रकार का होता है। डाटा जो आपका होता है दो प्रकार का होता है। कोई मोबाइल का डाटा वाला नहीं डाटा, ये डाटा होता है जो आप सर्च करते हो, ये डाटा होता है आपका। इसके दो प्रकार का होता है। एक तो न्यूमेरिक डाटा होता है यानी संख्यात्मक डाटा। एक तो अल्फ़ाबेटिक डाटा होता है, अल्फ़ान्यूमेरिक डाटा होता है, गैर संख्यात्मक डाटा। न्यूमेरिक डाटा संख्यात्मक डाटा में होता है, जैसे 0 से लेकर 9 तक आपके संख्यात्मक डाटा में आएंगे, और जबकि A to Z या फिर आपके A to Z कैपिटल A से कैपिटल Z तक आपका गैर संख्यात्मक डाटा है। कैपिटल स्मॉल A से स्मॉल Z तक भी गैर संख्यात्मक डाटा है। या फिर नंबर को छोड़कर जितने भी सिंबल आपके हैं वो सब आपके आते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा में, यानी गैर संख्यात्मक डाटा में नंबर को छोड़कर बाकी सभी आते हैं। जैसे आपका है @ आपका ये भी गैर संख्यात्मक डाटा अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। स्टार ये भी, हैशटैग ये भी, कॉलन सेमीकोलन ये सभी आपके गैर संख्यात्मक डाटा हैं, यानी अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। दोस्तों आज की क्लास यहीं एंड होती है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर कोई आपका डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल।